हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में सर्वनाम का पद परिचय जानेंगे। ये पद परिचय से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में संज्ञा का पद परिचय पढ़ा, संज्ञा को पढ़ा और संज्ञा का पद परिचय पढ़ा। इस वीडियो में सर्वनाम को पढ़ेंगे और सर्वनाम का पद परिचय पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी शब्द का जो अर्थ है सर्वनाम, उसका है सबका नाम, यानी सभी के नामों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर, जिसमें लड़का, लड़की, कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर आता है। इसलिए सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किया क्यों जाता है? उसका कारण है कि सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर, सुविधाजनक हो जाती है और संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचती है। जैसे राम जयपुर गया है, वह कल आएगा। तो यहाँ पर ये शब्द जो है ये सर्वनाम है, वह शब्द राम के लिए ये काम में लिया गया है। राम जयपुर गया है, वह कल आएगा। अगर यहाँ पर वह शब्द काम में लेकर के और राम शब्द काम में लिया जाता तो वाक्य की सुंदरता में क्षति होती। राम जयपुर गया है, राम कल आएगा, तब जो है वो भाषा का जो सौंदर्य है उसमें कमी होती है। इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए किया जाता है। सर्वनाम के भेद जो हैं वो देखते हैं अपन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, ये, वह, वे, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम की है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक से संबंधित है। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। निजवाचक सर्वनाम आप, खुद, स्वयं आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम के हैं। इनका सबका संक्षिप्त वर्णन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर जिन पदों का प्रयोग वक्ता के लिए है या श्रोता के लिए है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए है, उस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वो हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर कथन स्वयं के लिए है, वक्ता के लिए है, तो उत्तम पुरुषवाचक है। जैसे मैं, मेरा, हमारा, ये उत्तम पुरुषवाचक है। मध्यम पुरुषवाचक यानी श्रोता के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक है। तुम, तुम्हारा, ये शब्द मध्यम पुरुषवाचक है। और वक्ता और श्रोता जिस अन्य के विषय में बात करते हैं वो अन्य पुरुषवाचक है। इनके लिए जो शब्द होते हैं वो होते हैं वे, वह। ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे मैं अपने स्कूल गया, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे,
तो मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, यानी वक्ता स्वयं के लिए इनका प्रयोग किया है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जब वक्ता या लेखक सुनने वाले के लिए यानी श्रोता और पाठक के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, अपने आदि सभी जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तू बहुत अच्छा लिखती है, तो ये शब्द जो है वो संज्ञा के लिए है और किसके लिए है? श्रोता के लिए है, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक है। तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, तो यहाँ यह भी किसके लिए है? श्रोता के लिए है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़ करके किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम पदों का प्रयोग वक्ता और श्रोता अपने लिए न करके किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण आप देख सकते हो, वह रोते रोते सो गई, वह शब्द जो है वो अन्य पुरुषवाचक है। उसको बुलाकर समझाओ, उसको शब्द जो है वो अन्य पुरुषवाचक शब्द है। दूसरे नंबर पर जो है सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है? यह तो श्याम है। यह शब्द निश्चितता का बोध कराता है, यानी एक इशारा करके, एक संकेत करके कहा जा रहा है कि यह कौन है? यह तो श्याम है। यह शब्द क्या है? निश्चितता का बोध करा रहा है। ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, तो ये शब्द जो है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, सजीव प्राणियों के लिए कोई, किसी और निर्जीव पदार्थों के लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो यानी अनिश्चित संख्या का बोध होगा। अनिश्चित संख्या के साथ यानी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का बोध कराता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण से आप देख सकते हो, शायद बाहर कोई आया है। कोई शब्द अनिश्चितता का बोध कराता है और किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है। तो सजीव प्राणियों के लिए कोई शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। किसी से कुछ मत कहो, तो यहाँ पर दो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी और कुछ। दोनों शब्द अनिश्चितता का बोध कराते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सजीव प्राणियों के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए है तो सजीव प्राणी के लिए है, और कुछ जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयोग में हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, किसे, किसने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कवियों को किसने आमंत्रित किया, किसने शब्द प्रश्नवाचक है। आप चाय के साथ क्या लेंगे, यह भी प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन ये जो है किसने सजीव प्राणियों के लिए है और क्या जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयोग में आया है। संबंधवाचक सर्वनाम,
संबंध जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो जो सो, जिसे वह, जो वह, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। ये शब्द सभी जो हैं वो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों शब्द जो हैं वो क्या हैं, संबंध बोधक हैं। जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, तो यहाँ पर जिसे और वही शब्द जो है वो क्या हैं, संबंध बोधक शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कर्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण से मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा। अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। मैं जो करता है इसने अपने लिए इसका प्रयोग किया है। उसने खुद, स्वयं, स्वतः, कोई भी शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हो सकता है। ही परेशानी मोल ले ली, तो यहाँ पर ये सभी शब्द क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम है तीनों शब्द, क्योंकि यह उसने संख्या के लिए ही आए हैं, उसने अपने लिए प्रयोग में लिए हैं। अब सर्वनाम को अपन ने पढ़ा और अब सर्वनाम को समझने के बाद सर्वनाम का पद परिचय अपन करते हैं। तो सर्वनाम का पद परिचय में सबसे पहले सर्वनाम का भेद देना होगा अपने को, फिर उसका लिंग, वचन, कारक और पुरुष बताना है तथा क्रिया के साथ उसके संबंध का विश्लेषण किया जाता है सर्वनाम पद परिचय में। उदाहरण से अपन समझते हैं, जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द हैं वो हैं दो, एक तो जो है और एक है वह है। इन दोनों का अपने को पद परिचय करना है। तो अपन इनका जो का पद परिचय करेंगे। तो अपन ने पढ़ा जो, सो, जो, वह, ये सब क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द जो पढ़ेगा पुल्लिंग है, क्रिया से आपको पता चल रहा है, एक वचन है, कर्ता कारक है। किसका करता है, पढ़ेगा क्रिया का करता है। इसके बाद में वह का पद परिचय। तो वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। किस क्रिया का करता है, होगा क्रिया का करता है। एक उदाहरण और देखते हैं, वह कौन थी जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे। ये वाक्य है और इसमें तीन शब्द जो हैं वो सर्वनाम है। वह शब्द सर्वनाम है, जिसे सर्वनाम है और तुम शब्द सर्वनाम है। इन तीनों का अपन पद परिचय करते हैं। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह कौन थी, क्रिया से पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, थी क्रिया का करता है। जिसे सर्वनाम शब्द का पद परिचय होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, पढ़ा रहे थे, क्रिया का कर्म है। तुम शब्द जो है, तुम पद जो है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुषवाचक। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है,
पढ़ा रहे थे क्रिया का करता है। तो इस प्रकार से आप वह, जिसे और तुम तीनों पदों का, जो सर्वनाम पद हैं, तीनों का पद परिचय आपने किया। इसी प्रकार से अन्य शब्दों का भी आप पद परिचय कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।